हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय एसकेजी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। मैं एक जिला चीफ ब्यूरो न्यूज रिपोर्टर सतीश कुमार गुप्ता। मैं एक फार्मासिस्ट, मैं एक योगा ट्रेनर। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हम इस व्हाइट बोर्ड के सामने क्यों खड़ा हुआ हूँ, ये आपके अंदर एक प्रश्न उठता होगा। पर जरूरी भी है, आपके अंदर जो कोई प्रश्न उठ रहा है इस बात का मैं जवाब दूंगा। जब मैं एक विद्यार्थी था, पीछे की लाइन में बैठता था, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे सब्जेक्टिव, जो हमसे नहीं आता था, पर मन में एक हिचकिचाहट होती थी कि अगर हम टीचर से क्वेश्चन करेंगे तो बाकी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास के टॉपर हैं वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, और यही सोच के हम पीछे बैठे रह जाते थे। लेकिन जैसे 2010 से हम दूसरों को कोचिंग देना शुरू किया, पढ़ती हुई लाइफ, जब मैं पढ़ रहा था तभी से मैं कोचिंग देना स्टार्ट किया, तब से मैंने एक चीज सीखा, जो चीज आती है उस पर गौर करो, पर जो चीज नहीं आती है उस पर इतना गौर करो कि वो चीजें आपसे आने लगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीजें बताऊंगा जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी स्टूडेंट्स मेकिंग अ सेंटेंस कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश, ऐसी चीजें उसके लिए आसान हो जाएगी। किसी भी हिंदी लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे उसे सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, ऑब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, मेन वर्ब का नॉलेज ना हो, सिंगुलर प्लूरल का नॉलेज ना हो, कोई भी नॉलेज नहीं होने पर भी किसी दिए हुए हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। 100% मैं चैलेंज करता हूं। अगर उसको ये पता है कि गो मिस जाना, कम मिस आना, दिस टाइप से अगर उससे थोड़ी सी भी मीनिंग्स आती है तो अपने हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कन्वर्ट कर सकता है। और एक बात और सबसे बड़ी चीज, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के हायर स्टैंडर्ड तक का स्टूडेंट्स इस वीडियो से सीख सकता है। पर आप सीख तभी पाएंगे जब आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, पबजी से अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस एक ऐसी चीज है, अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ है, अंग्रेज का बच्चा नहीं है, अगर उसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो उसको सही ग्रामर के नॉलेज के लिए टेंस सीखना होगा। सही इंग्लिश ग्रामर नॉलेज के लिए टेंस सीखना होगा, टेंस सीखना पड़ेगा किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो टेंस सीखने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है, और वो चीजें बहुत छोटी है। आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला, आप हिंदी में सुने होंगे संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन और सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, मीन्स किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था का नाम संज्ञा कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं नाउन। नाउन का मीन्स हुआ किसी भी व्यक्ति का नाम। हम नाउन की बात करें तो नाउन दो प्रकार के होंगे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, मार्कर 1 मिनट। सॉरी 1 मिनट। सॉरी, मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, उसको फिल करने के लिए। चलिए मैं डिस्कस कर रहा था
नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। फर्स्टली अगर हम सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन्स को अगर हम डिस्कस कर लेंगे और सब्जेक्ट और मेन वर्ब, हमको वाले टेंस पढ़ने से पहले चार चीजों को डिस्कस करना है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। आपको नहीं पता है, आपको डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ आपको पता हो जाएगा। सिंगुलर नेम में सिर्फ आपको इतना लर्न करना है, ही, सी, इट, नेम। आप याद रखना है, सिंगुलर नाउन अपने कॉपी में नोट रख लें, ही, सी, इट एंड नेम। प्लूरल नाउन में आप याद कर लीजिए, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मींस जब दो या दो से ज्यादा नेम रहेंगे और कुछ ऐसे नेम होंगे जो प्लूरल नेम होते हैं। बस आपको इतना ही जानना है, इससे आप जानने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं रेस कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बाद आपको याद करना सब्जेक्ट, इसी को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। जो सिंगुलर नाउन होता है, जो प्लूरल नाउन होता है, इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट भी कहते हैं। आपके यहां से सब्जेक्ट भी क्लियर हुआ। अब आपको जानना है मेन वर्ब। क्या याद करना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड। ऐसा मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी कार्य का होने का बोध हो, ऐसा पता चले कि उस शब्द से कोई कार्य हो रहा है। जैसे दौड़ना, दौड़ने का काम, खेलना, खेलने का काम, हंसना, हंसने का काम, सोना, सोने का काम, चलना, चलने का काम, पढ़ना, पढ़ने का काम। जिस शब्द से कोई काम के होने का प्रतीक हो। खेलने को प्ले बोलते हैं, PLAY। सो प्ले क्या है? मेन वर्ब। जाना को गो बोलते हैं, गोई क्या है? मेन वर्ब। आना को कम बोलते हैं, ये हुआ मेन वर्ब। अब आपको पहले किसी कक्षा में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब यही याद हो जाएगा कि जिस शब्दों से किसी काम का होना पता चलता है वो मेन वर्ब कहलाता है। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मेन वर्ब जान गए हैं तो ये समझे कि आपको टेंस बन गया। आप मेकिंग अ सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस, हाउ मेक अ इंग्लिश सेंटेंस आपको पता चल गया। चलिए हम डिस्कस करते हैं टेंस होता क्या है। टेंस शब्द टाइम से मिलकर बना हुआ है। टेंस जो शब्द है वो टाइम से मिलकर बना हुआ है। टाइम, कैसा टाइम? ऐसा टाइम जो चल रहा हो, ऐसा टाइम जो बीत गया हो, ऐसा टाइम जो आने वाला हो, यही तो टेंस है। कभी आपने हिंदी में सुना होगा कि वर्तमान समय, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत गया है, भविष्य काल जो समय आने वाला है। इसी को आप इंग्लिश में सुनेंगे, जो समय चल रहा है अर्थात वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत गया मतलब भूतकाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस। जो समय आएगा अर्थात भविष्य काल, उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। टेंस को तीन प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं, ज्यादा मैं स्पेलिंग में ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे शॉर्टकट में जल्दी सिखाना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस को चार कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। कैसे? आप देखिएगा। फर्स्ट नंबर ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट चार प्रकार से कैटेगराइज हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम ऐसे इनमें भी करना है। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस के 12 प्रकार हो गए, 12 टाइप ऑफ सब डिवाइडेड इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। ओके, फर्स्टली डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, पहले हम सबसे फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब साथ में लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान जो होती है, कैसे जानेंगे कि हमारा लिखा हुआ हिंदी का वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है कि वाक्य के लास्ट में रहेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, जब आपको कुछ ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस तरह का सेंटेंस दिखाई देगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सिंपल से पहचान हुई। अब हम किसी भी वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखिए, पहला वाक्य जो होगा सिंपल वाक्य होगा, SIMPLE, सिंपल, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सिंपल सेंटेंस होगा, पहला जो है सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होगा, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें दो प्रकार के हम आपको पढ़ाएंगे, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस का मतलब था साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मतलब था नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं दिया रहेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जहां पे क्वेश्चन वर्ड रहे, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाए, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप, एक WS टाइप। एक यस और नो फैमिली, एक WS फैमिली। यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड ऐसे सेंटेंस होंगे जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में मिले। अगर हमें पूछा कि आपको खाना खाना है क्या, तो आप बोलोगे यस और नो। ऐसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस जो होंगे यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होंगे। लेकिन हमने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में नहीं दे पाएंगे, आपको अपना नाम बताना होगा, इसलिए होगा WS टाइप। और इन दोनों को लगाने की जो फार्मूला विधि है, जो टेक्निक है, अलग अलग तरीके से है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस सेंटेंस में पहुंचूंगा तो। और एक होता है जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को ऐड कर देते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए फर्स्ट हम सिंपल सेंटेंस से चलते हैं। पहले चलता हूं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। हमने कहा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आएंगे। आपको अभी ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ नियम को जानना होगा। वो नियम इस प्रकार से है
कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब रहेगा उस मेन वर्ब के साथ में मुझे ऐड करना है यस, ईएस अथवा आईईएस। ये आपको दिमाग में रखना होगा। अगर प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है उस मेन वर्ब के साथ में हमें कुछ ऐड नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस का सिर्फ इतना ही है कि अगर सिंगुलर नाउन तो मेन वर्ब के साथ में यस, ईएस, आईएस ऐड करना है। अगर प्लूरल नाउन है तो मेन वर्ब के साथ में यस या ईएस, आईएस जोड़ने की कोई दूसरी समस्या नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद किसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो एक नियम होता है। उस नियम के तहत सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यस, आईएनजी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब मेन वर्ब के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा यस, ईएस, आईईएस। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब। यहीं पे अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब यहाँ पे मेन वर्ब के साथ में हमें कुछ ऐड नहीं करना है। देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब। ये हुआ फार्मूला। अब मैं कोई टेंस लिखता हूं, कोई वाक्य लिखता हूं, सेंटेंस लिखता हूं। राम घर जाता है। हमने बताया किसी भी व्यक्ति का नाम जो है सिंगुलर नाउन कहलाएगा। तो सबसे पहले मुझे लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम। देन मुझे मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब क्या है जाना, गो। अब मेन वर्ब जाना गो हो गया, पर ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो मेन वर्ब के साथ में यस, ईएस या आईएस पढ़ेंगे। तो यस, ईएस, आईईएस लगाने का रूल होता है। फिलहाल आप भी जान जाओ कि गो के साथ में ईएस जुड़ेगा, गोज, राम गोज। अब राम जाता है कहां तक, घर। तो याद रखिएगा बीच में अब क्या हमको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। राम गो टू होम, पहले हम लिख लीजिए होम या हाउस। अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, क्योंकि हम अभी इंग्लिश पढ़े नहीं है, फर्स्ट क्लास में है, ज्यादा जानते नहीं है, तो कैसे हम कुछ यूज करें। तो आप जान राम घर को जाता है, राम जाता है, राम जाता है कहां, घर को मीन्स टू। कुछ मीनिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी कि को के लिए टू का यूज करते हैं, फ्रॉम से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। ऐसे कुछ मीनिंग आप टेंस लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही टेंस लगाओगे तो आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए राम गोज टू होम। लेकिन जैसे हम यहाँ पे पूरा नाउन करते हैं, अगर हम यहाँ लिखते हैं कि तुम घर जाते हो। अब देखो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तुम जो होता है प्लूरल नाउन, यू। जब प्लूरल नाउन होता है तो मेन वर्ब के साथ में कुछ नहीं लगाते, मेन वर्ब क्या है गो, यू गो टू होम। अब आपको यहाँ पे फर्क दिखाई देता होगा इस गो में और इस गोज में। यहाँ पे सिंगुलर नाउन था तो गोज हुआ, और यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो गो हुआ। आपको अगर ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको टेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलता हूं निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होगी डू और डज। डू का प्रयोग करेंगे आई, वी, दे एंड यू। डज का प्रयोग करेंगे ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में एंड नेम के साथ में। ये होगा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो
कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, आगे फार्मूला लिख दूंगा। फार्मूला क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या, डू एंड डज, या डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कुछ भी उसमें यस यस कुछ नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम उसी सेंटेंस को लेता हूं जिससे आपको उसमें फर्क नजर आए, क्या डिफरेंस है। राम घर नहीं जाता है, हम बार बार राम घर नहीं जाता, राम घर जाता है क्यों ले रहा हूं, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आया कि सेंटेंस में बदलाव कहां आता है। मतलब राम क्या, राम किसमें लिखेंगे, आर ए एम, राम, राम क्या सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में क्या यूज होगा, सिंगुलर नाउन ही सी इट ने भी सिंगुलर नाउन है, और ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमारा प्रयोग होगा डज। क्या प्रयोग होगा, डज, राम डज। सॉरी, हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नॉट यूज करना था, सॉरी। ओके सॉरी, हम थोड़ा जल्दीबाजी में नॉट का प्रयोग नहीं लिखा था, यहाँ पे नॉट लिखना है। तो राम डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल, आपको चेंजेस दिखेगा, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, निगेटिव था तो नॉट हो गया, अब बाकी सब वही से यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा हो गया जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आप चलते हैं, जब प्लूरल नाउन लेंगे, जैसे लिख दिए कि तुम घर नहीं जाते हो, तुम मतलब यू, यू जो है प्लूरल नाउन के साथ लग जाएगा डू, नेगेटिव के लिए लग जाएगा नॉट, गो मतलब जाना, टू मतलब को, स्कूल, स्कूल या होम जो भी होगा कि हाँ घर है, घर है तो हम लगा देंगे एच ओ एम ई। तो यू डू नॉट गो टू होम, यू डू नॉट गो टू होम, यू डू नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो। चलिए आपका नेगेटिव भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं डब्ल्यूएच टाइप में। डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एन टी आर ओ इंट्रोगेटिव, जी ए आई डी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले चलेंगे डब्ल्यूएच टाइप। एक हुआ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हुआ यस और नो टाइप। हमें बता दें डब्ल्यूएच टाइप में होंगे जिन क्वेश्चन का जवाब यस और नो में ना मिले, और जिस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में मिले वो यस और नो टाइप। हमने डब्ल्यूएच टाइप का फार्मूला लिखता हूं, डब्ल्यूएच टाइप का फार्मूला लिखता हूं, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर इस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में नॉट है, अगर इस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में नॉट है तो यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको कोष्टक में लिख रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में नॉट है तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे, इसलिए कोष्टक में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ओके, ये दूसरा यस और नो टाइप का अगर हम बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा, इस वर्ड को डालेंगे तो इसमें हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जो नॉट को कोष्टक में लिखा हूं इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस में नॉट रहने पे नॉट यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। एक डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस लेते हैं, मोहन कैसे
घर जाता है। याद है क्वेश्चन मार्क से लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। मोहन कैसे घर जाता है? मोहन कैसे, कैसे मीन्स हाउ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है? हाउ। हाउ मीन्स कैसे। क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा टेस्ट नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण एमबी साइज और टाइम ज़्यादा लग रहा है। हम लिखा मोहन कैसे घर जाता है, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड कैसे, हाउ। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ में हमने बताया था कि सिंगुलर नाउन में डज यूज होता है, तो हाउ डज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा था कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए नॉट यूज नहीं करेंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। तो हाउ डज मोहन गो टू होम। हाउ डज मोहन गो टू होम। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि मोहन कैसे घर नहीं जाता है, तो हाउ डज मोहन, यहाँ पे नीचे नॉट लिख देते, तो हाउ डज मोहन नॉट गो टू होम। जिसको हर टेस्ट में इंसान दो तरीके से बताता है कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। हम अलग तरीके से बताते, हम यही कहते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना अगर नेगेटिव रहेगा तो, नहीं तो नहीं रहेगा। ओके, चलता हूं यह सामने में। या सामने ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब या सामने में मिले, जैसे क्या तुम घर जाते हो? हम बार बार घर जाना ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि हम एक ही वाक्य को कई तरीके से बदलेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा विचार और एक ऐसा दिमाग आएगा कि उसमें बदलाव आता कहां है। क्या तुम घर जाते हो? यस या नो। यस और नो टाइप हुआ। यस और नो टाइप पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर लगता है। सब्जेक्ट है प्लूरल नाउन, प्लूरल लगेगा डू, फिर लगेगा सब्जेक्ट यू, डू यू, फिर लगेगा नॉट। नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। जाना को बोलते हैं गो, तो डू यू गो टू होम। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेस्ट था जिसमें हम सिंपल सेंटेंस में अलग तरीके से और नेगेटिव इंटरोगेटिव में अलग तरीके से यूज कर रहे थे, इसलिए आपको डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से बताया हुआ हूं। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत ही इजी है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेंगे वहां पे भी ऐसा रूल चलता है कि सिंपल सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब में नहीं यूज होती है, अलग तरीके से बनता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव अलग तरीके से। बाकी के जितने भी टेंस हैं सब एक ही जैसे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें बदलाव आता है जो यहाँ पे डू है और डज है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो ही चीज में बदलाव आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो ही चीजों में बदलाव आता है, और पहचान में अलग रहता है। किसी में ता रहती है, किसी में रहा नहीं है, किसी में चुका है चुकी है, ठीक है, किसी में था, किसी में कुछ। ओके, ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। मैं और आगे बढ़ा सकता था पर हमारे पास मेरी मजबूरी है कि मैं इससे ज्यादा बड़ा वीडियो YouTube में अपलोड नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे सीखिएगा। बाय।